हेलो फ्रेंड्स, खारदुंगला बाइकर्स ग्रुप पे आपका स्वागत है। और एक नए ट्रिप पे हम जो जा रहे हैं और ये है एलिफेंट केव के लिए। और एलिफेंटा केव के लिए हम लोग यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया से निकल चुके हैं और यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव जाने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। और फेयर ट्रिप का मतलब जाना और आना दोनों एक बंदे का 225 रुपये लग रहा है। ये फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जब तुरंत एलिफेंटा केव खुला था उसके बाद की 1-2 दिन बाद की वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने एक बोट की हुई है यहाँ से, मोस्टली बोट और एक छोटी सी फेरी टाइप की है वो जाती है। तो यहाँ से अलीबाग और एलिफेंटा दोनों के लिए ही मिलता है। तो अगर आप इस बोट पे आते हैं तो जैसे आप देख रहे हैं कि एक चीज़ आप जरूर करिएगा कि आप साथ में कुरकुरे या चिप्स ज़रूर लेके आइए, अगर आपको लगता हो लाना उचित तो क्योंकि यहाँ पे जो चिड़िया है इसको बहुत पसंद करती हैं। तो हम लोग ये एलिफेंटा पहुँच चुके हैं और यहाँ से एलिफेंटा आने के बाद पहुँचने के बाद सबसे पहले हम लोगों को सामने मिलती है टॉय ट्रेन, जिसका किराया लगभग 10 रुपये है और 1 से 1.5 किलोमीटर का अच्छा इस पर बैठ के अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये टॉय ट्रेन ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ से लगभग 500 फीट ऊपर जो है मंदिर है, तो टेंपल है, तो वहाँ पे आपको जाने के लिए काफ़ी थकावट हो सकती है। और उसके ऊपर और 2 तोप है, उसको भी विजिट करने के लिए आपको एनर्जी बचनी चाहिए, तो आप टॉय ट्रेन ज़रूर करिए। तो ये उसका रास्ता है और इस रास्ते पे आपको ढेर सारी इस टाइप की दुकानें मिल जाएंगी। अभी दुकान उतनी सजी हुई नहीं है ज़्यादा दुकानें, क्योंकि जस्ट लॉकडाउन के बाद की ही बात है, तो कुछ दुकानें खुली हुई हैं। एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है छोटा सा और बहुत लिमिटेड ही हैं, तो आप यहाँ भी सामान वगैरह भी ले सकते हैं। और एक वेज रेस्टोरेंट है, अभी ये सामने दिख जाएगा, उसी में ये सामने दिख रहा है, ये राइट साइड में। तो यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट वगैरह लंच वगैरह भी कर सकते हैं। बट अभी जब हम लोग गए थे तो यहाँ सर्विस बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद तुरंत ही ओपन हुआ था। और दूसरा कोल्ड ड्रिंक अगर आप पसंद करते हैं लाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बंदरों से बचा के रखिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जिसके कारण उनको प्रॉब्लम भी होना शुरू हो गई है। तो ये हो गई बातें। और दूसरा एक रिकमेंडेशन और है, अगर आप यहाँ आइए तो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आइए, क्योंकि स्पोर्ट्स शूज़ रहेगा तो आपको जाना आना आसान रहेगा। और ये है रेट चार्ट है, फ़ी चार्ट है कि आप पॉज करके देख सकते हैं कि यहाँ कहाँ कितनी फ़ीस लगती है अंदर आने के बाद, और फॉरेनर्स के लिए और इंडियंस के लिए। तो ये है सामने जो है सबसे पहला केव है। यहाँ पे टोटल 7 केव हैं। इस जगह को पहले बोलते हैं पुर्तगालियों ने ढूंढा था और यहाँ पे अपनी सैनिक छावनी बनाई थी, और इसको पहले से घारपुरी जग के नाम से भी जानते हैं। बाद में इसको एलिफेंटा केव के नाम से जानने लगे, क्योंकि यहाँ पे एक एलिफेंट की मूर्ति मिली थी, जिसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है विक्टोरिया गार्डन में। क्योंकि यहाँ से बताते हैं कि यहाँ से ये लोग ले जाने की कोशिश कर रहे थे उस एलिफेंट के मूर्ति को, लेकिन बीच में कुछ ब्रेक हो गया या फिर ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण वो ले नहीं गए, क्योंकि टूट गया तो उनके लिए यूज़फुल नहीं रहा। तो आज भी विक्टोरिया गार्डन में आप उसको देख सकते हैं, इसीलिए इसका नाम एलिफेंटा केव है। और ये उसकी सबसे बड़ी केव है और यहाँ पे वीडियो लेना थोड़ा सा मना है, आप अंदर बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाएंगे। देखिए ये मना करने के लिए आ गया है। तो ये इसके जस्ट सामने जो यहाँ पे देख रहे हैं, सामने एक 20 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति है। अभी ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मेन अट्रैक्शन वही है, ये मंदिर डेडिकेटेड है भगवान शिव को और उनके विभिन्न रूपों को दर्शाता है। तो ये इसका एक बड़ा ये टूटी फूटी जो मूर्तियां हैं आप देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिस करेंगे आप इसमें, जैसे कि ये सारी मूर्तियां तोड़ी गई हैं कि टूटी हुई हैं, पता नहीं क्या छुपाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि इसमें जितने हाथ हैं मिली वो तो ज़्यादा तोड़ दिए गए हैं। जैसे ये छुपाया जा रहा हो कि उनके पास क्या हथियार थे या फिर क्या थे, क्योंकि कुछ मैंने हिस्ट्री उस पर देखा था कि बताते राजपूत तलवार और ये सब तलवार, जिसमें कि ये कर वाली तलवार यहाँ ज़्यादा यूज होती थी। लेकिन यहाँ पे ये 2000 साल से पुरानी मंदिर है, जिसमें आपको रोमन तलवार भी दिख जाएगी, जिसको रोमन तलवार पता है, स्ट्रेट वाली। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो इसमें आपको नहीं दिखाई। और ये अंदर का पार्ट है, ये यहाँ पे एक गोल चक्कर है जहाँ पे कि
मुझे लगता है कि यहाँ पे नंदी को होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ये वो मूर्ति है जो 20 फीट ऊंची भगवान शिव की 3 मुंह वाली मूर्ति है, जो सबसे बहुत ही, आप इसके सामने जब खड़े होते हैं तो अपने आप को बौना सा फील होता है। बहुत ही ऊंची मूर्ति है और यहाँ पे आने के बाद इस मंदिर की भव्यता पता चलता है। तो जैसा मैं कह रहा था, इसमें टोटल 7 गुफाएं हैं या 7 टेम्पल हैं और ये सबसे बड़ा है और ये इस समय वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज घोषित हो गया है। और जैसा बता रहे थे, इसको लोग बताते हैं कि यहाँ पे पुर्तगाली थे, उन्होंने इसको तोड़ दिया और क्या क्या। लेकिन मुझे यहाँ पे एक डाउट होता है कि लोग कहते हैं भगवान शिव का मंदिर है, लेकिन और जितने भी इनका गर्भगृह है वो सभी गर्भगृह में जो शिव का शिवलिंग रखा हुआ है, ये यहाँ के पुराने वास्तु से जो ये सामने मूर्तियाँ दिख रही हैं, इससे कहीं भी मैच नहीं करता और वो शिवलिंग इनकम्प्लीट दिखाई देता है। क्योंकि ऊपर का लिंग वाला पार्ट तो दिखाई देता है, लेकिन नीचे का जो अर्घा बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, नीचे वाला जो पार्ट होता था वो अवेलेबल नहीं है कहीं पे। यानी ये बाद में प्लांट किया गया है और यहाँ की जो मेन मूर्ति या मेन शिवलिंग था वो नहीं है। और सामने किसी भी शिवलिंग के बाहर जो है, मंदिर के बाहर, ये शेर वाली स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे अंदर शिवलिंग है, इनकम्प्लीट से आपको दिख रहा होगा। और यहाँ वो जगह है जहाँ पे आपको नंदी का स्थान दिखाई देना चाहिए, क्योंकि ये पूरे मंदिर में कहीं भी नंदी नहीं दिखाई देते। कई सारे ये सवाल उठते हैं इस मंदिर में, इस जगह को घूमने के बाद, कि आखिर अगर ये शिव का टेम्पल है तो यहाँ पे नंदी क्यों नहीं है, शिवलिंग कहाँ गए। ये वो स्थान है जहाँ मुझे लगता कि नंदी को होना चाहिए था। और हर गर्भगृह में वो एक ही तरह के नए तरह का केवल लिंग वाला पार्ट है, पूर्ण शिवलिंग नहीं है। तो ये एक डाउट वाली जगह है। यानी कुल मिला जुला के 2 डाउट की हर मंदिरों के हाथ पैर काट दिए गए हैं, जिससे ये ना पता चले कि उनके पास क्या हथियार यूज करते थे या फिर क्या था। ये सारी चीज़ें वहाँ से मिटा दी गई हैं। और ये एक है कि ऊपर इतना बड़ा, लगभग ज़मीन से समुद्र तल से 500 फीट ऊपर ये अंडरग्राउंड टनल है जिसमें पानी भरा हुआ है। अगर नीचे से पानी से जुड़ा भी होगा तो इतने ऊपर पानी कहाँ से आता है। इसके ऊपर इतना बड़ा भी एरिया नहीं है कि उसका पानी यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाए। तो इतना बड़े एरिया में, पूरे पहाड़ के एकदम ऊपर वाले पोर्शन में, इतने बड़े एरिया में इतना पानी कहाँ से आया, ये भी एक आश्चर्य वाली बात है। और जैसा मैं कह रहा था कि आपको अगर एनर्जी बची हो तो यहाँ पे इसके ऊपर और जाने के बाद 2 तोप रखी हुई है, पुराने समय के, में भी शायद शिवाजी के समय की है। तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता, भव्य लगता है। ये बहुत बड़ी तोपें हैं, 2 कॉर्नर पे हैं, एक ये है और एक इसके अलावा एक और है। और तो दूसरा जो एक और बात में बीच में छूट गई थी, बोल रहा था कि जितने भी शिव मंदिर होते हैं उसमें नंदी ज़रूर होते हैं और उसकी कोई और शिवलिंग की कोई न कोई विशेषता होती है वहाँ पे। ऐसे इनकम्प्लीट शिवलिंग नहीं होता है। तो लोग कहते हैं कि पुर्तगालियों ने तोड़ दिया। अब किसने तोड़ा, क्या तोड़ा, जो नहीं है उसका इल्ज़ाम लगाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन और ये जब वर्ल्ड हेरिटेज घोषित हुआ उसके बाद इसमें जो लीपा पोती हुई है, जो रिनोवेशन हुआ है, जो भी करिए, उसके बाद ये दिखाई दे रहा है, जो हम लोगों के लिए खुला, हम यहाँ देखने के लिए आते हैं। उससे पहले यहाँ से क्या क्या चीज़ें गायब की गई हैं पता नहीं। अब जैसे ये रास्ता यहाँ पे देखिए, कैनन 1 कैनन 2, मतलब ये कैनन 1 था, इसके आगे जाने के बाद और आगे जाने पर कैनन 2 है। तो ये हमारी जो विरासत बची हुई है, इसको आप कितना सजो के रख सकते हैं, ये तो हम ही लोगों पे डिपेंड करता है। और जो पहले हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन अभी भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं अपने साइट धरोहर को बचाने के लिए, कोई दीवारों पे जाकर के नाम लिखता है, कोई वहाँ से सोचता है कि टुकड़े के लिए कुछ तोड़ के उठा लाएं याद के लिए। और कुछ लोग अपने आप को बहुत एलीट और बहुत इंटेलिजेंट और अमीर क्या दिखाना चाहते हैं, यहाँ आएंगे, पानी की बोतल, बिस्लरी की बोतल लेके आएंगे और इस तरह से चारों तरफ ये फेंक देंगे, जबकि ये बहुत ही बैड हैबिट है। प्लीज़ आप जहाँ भी जाइए, अपना जो भी खाने पीने का चीज़ लेके जाते हैं उसको वापस लेके आइए, वहाँ के डस्टबिन में भी मत डालिए। आप लेके आइए घर पे या फिर प्रॉपर लोकेशन पे, वहाँ पे ही डस्टबिन में डालिए। तो ये दूसरी तोप है जहाँ पे हम लोग आ चुके हैं कैनन पे। और ये सामने देखिए, ये भाई साहब हैं, ये अपने बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे बोतल फेंका जाता है। ये रहा। तो ऐसी बदतमीजी ना करिए। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने जहाँ भी घूमने जाते हैं, जो सुंदरता देखने के लिए जाते हैं, उसको मेंटेन करके रखिए और एक जिम्मेदार नागरिक बनिए।
फेसबुक पे अच्छी पोस्ट शेयर करने से कुछ नहीं होता है, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। मेन चीज़ आप अपने अंदर चेंज लाइए। अगर कुछ बुरा लगा तो उसके लिए क्षमा करिएगा, और अच्छा लगा हो और कोई बात अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। और दूसरी चीज़ है कि मैंने 2-3 चीज़ें जो नोटिस करी यहाँ पे वो तो मैंने बताया, लेकिन अगर आपने कुछ नया नोटिस किया हो या फिर आपने भी कुछ इसमें किया हो, तो आपको लगा हो कि यहाँ पे हो सकता है, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। ये कौन सा और लौटते समय आपको यहाँ ये सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिसमें कि आप यहाँ से खरीद सकते हैं। अच्छा बार्गेन करेंगे तो आपको सस्ते में भी मिल सकता है, लेकिन मार्केट प्राइस से हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, 2500, लेकिन बार्गेन आप अच्छे खासे करिएगा, क्योंकि 2000 बोलेंगे तो आपको वो चीज़ 1000 रुपये में या उससे नीचे भी मिल जाएगी। अंकल इससे शोर हो रहा है। शोर नहीं बोलते उसको बेटा, अच्छा होता है। और एक चीज़ वो तो चाइनीज चीज़ है वो। शोर हो रहा है पर काम का हो ओम रहा है। बोलता है ना। हो रहा है पर काम का हो रहा है, काम का हो रहा है। हो रहा है पर ये कितने का, ये कितने का तो वहाँ से निकलते समय का ये वीडियो है, जिसमें बहुत ही अच्छा लगता है। और अपना ये समय ले करके आइए, ताकि पूरा एक दिन का समय सुबह आइए, शाम तक रुकिए, इस जगह को फील करने की कोशिश करिए, तब अच्छा लगेगा। अच्छी है। अच्छी है, थोड़ा ऐसे करके दिखाओ दूर पे। थोड़ी टूट गया। क्या टूट गया। और शाम को जब वापस जा रहे होते हैं तो जो सूर्य होता है समुद्र में ढलता हुआ, वो सनसेट देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये मैं जो जिक्र कर रहा था आपसे फेरी का, तो ये दूसरी वाली फेरी है जो इसमें आप जाना चाहें तो ये अलीबाग जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।